मेरे प्रिय और दिल के करीब दोस्तों, टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। एक लंबे गैप के बाद हम और आप फिर से मुखातिब हो रहे हैं। कारण यही था कि एग्ज़ाम दे के आप सब की तरह मैं भी घर निकल गया और घर जाने से पहले वृंदावन धाम भी जाना पड़ा। जाना क्या पड़ा, ईश्वर की कृपा थी तभी पहुँचे भी हैं। तो वहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम की जो धरा है, जहाँ कण-कण में कृष्ण और राधा विद्यमान हैं, उनके प्रेम रस का रसास्वादन किया और उसके बाद घर पे आया। तो इस बीच एक लंबा समय चला गया और हमारा आपका कनेक्शन बाधित हो गया, लेकिन फिर से हम और आप मिल रहे हैं। तो इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊँगा इस वीडियो में कि कट ऑफ क्या जाएगी या फिर पेपर कैसा था, सरल था या कठिन था। ये सब चीज़ें आप लोग पहले ही देख चुके होंगे। मुझको भी कई लोगों ने मैसेज किया कि मेरा इतना बन रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, जीएस में इतना है, सीसेट में इतना है। इन सब चीज़ों से परे मैं आप लोगों से बात करूँगा, एक ऐसे मुद्दे पर बात करूँगा जो बेहद ही आवश्यक है तैयारी शुरू करने से पहले। कुछ लोगों ने तो तैयारी शुरू भी कर दी होगी। तो भाई आप लोग जानते हो तो ठीक है, और नहीं भी जानते तो जान लीजिए, जो बताने जा रहा हूँ बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना मुझे लगता है कि तैयारी नहीं की जा सकती बेहतर तरीके से। तो भाई क्या बताऊँगा मैं? सबसे पहले तो बताऊँगा कि अपनी समीक्षा करनी है कि हम कितना मजबूत हैं और कितना कमज़ोर हैं। ये समीक्षा हमको करनी कैसे है, इस पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। यही समीक्षा आपकी आगामी जो तैयारी है, उसकी दशा और दिशा निर्धारित करेगी। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। कई लोग जो हैं भाई तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे, लेकिन मैं एकदम सुझाव नहीं दूँगा। और सुझाव क्या यार, मैं जिस पैटर्न को अपनाता हूँ वही आपको बताता हूँ। एकदम खाई हुई बात ही आपको बताता हूँ। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि मैं बहुत ही कम मात्रा में चीज़ें देता हूँ, लेकिन आपके लिए कारगर सिद्ध होती हैं। है ना? जो ये देखो, एक होता है ग्राउंड पे जाके युद्ध में लड़ने वाला, वो आपको अच्छे से बताएगा युद्ध की बारीकियाँ। एक होता है दूर से देखने वाला। तो भाई यार हम भी आपकी तरह सैनिक हैं, वही अनुभव आपको बता रहे हैं। बाकी पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो ठीक। तो क्या करना है, जीएस का पेपर उठाना है। उसको फिर से या तो ईमानदारी से सॉल्व करिए या फिर आपको अभी भी चीज़ें याद हों, पहले वाले को भी अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा। उसमें क्या करना है, कितने प्रश्न हमको आते थे एकदम कोर एक पेन और पेपर उठाना है, उस पे दर्ज करते जाना है। कितने हमको आते थे, कितने हमने तुक्के मारे, कितने हमारे आते हुए प्रश्न हमसे गलत हो गए किसी भी कारणवश, उस कारण को भी हमें मेंशन करना है। कितने हमारे तुक्के सही हुए। तो इससे क्या होगा, हमको हमारा लेवल पता चलेगा कि हम जीएस में कहाँ पर खड़े हैं, और पता लगेगा कि हमारी जो तुक्का लगाने की एक्यूरेसी है वो कितनी सही है, हमें कितने तुक्के मारने चाहिए। होता है ना कि लोग मारते चले जाते हैं, वो ठीक नहीं है। पहले खुद को आंक लो कि हो कहाँ पर। अच्छा, ये कितने आते हुए प्रश्न, जैसे पीवाईक्यूज भी आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और आपने खूब पढ़े भी हैं। मैंने भी खूब जोर दे के ये बात कही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को खूब पढ़ना है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन गलत हुए होंगे। क्यों गलत हुए वो भी देखना है, ठीक है? उसमें कारण वही होता है, मोटा कारण, कि लेक ऑफ रिवीजन। तो पीवाईक्यूज पर भी अभी हमें कितना काम करना है वो भी आपको पता लगेगा। तुक्का मारने की कैपेसिटी पता लगेगी आपकी, और कितने आपको आगे मारने चाहिए। ये दोस्तों कुछ बारीकियां हैं जिन्हें आपको ज़रूर ही समझना है, तभी आप अच्छे से आगे कर पाएंगे। नहीं तो यार ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, फिर से किताबें उठाएंगे, फिर से एग्ज़ाम देने जाएंगे, और पुरानी कमियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर से गिर जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है। तो इससे एक तो फ़ायदा यही हो गया, अपनी स्ट्रेंथ पता लगेगी। दूसरा यार, जो परीक्षा होने वाली है पीसीएस प्री की 2025 में, उसमें अगर इस पेपर से क्वेश्चन आएंगे तो ये पेपर आपको इतना काम करने के बाद आपकी रगों में रच बस जाएगा। न केवल पीसीएस प्री 2025 में इसका फ़ायदा मिलेगा, अपितु इसका फ़ायदा आपको समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है आगामी, उसमें भी मिलेगा। अगर यहाँ से प्रश्न रिपीट हुआ तो अच्छे से कर दोगे उसको। तो इतना काम आपको जीएस में करना है। इसके बाद आपको फिर से उसी पेपर को सब्जेक्ट वाइज वर्गीकृत कर लेना है। इतिहास में बांट लेना है, ठीक है, भूगोल में बांट लेना है, अर्थशास्त्र में बांट लेना है, और पॉलिटी में बांट लेना है, साइंस में बांट लेना है। फिर आपको वहाँ देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, कितने सही किए, कितने सही हुए, और इसी आधार पे आप निष्कर्ष निकालेंगे कि मेरा पॉलिटी सही है या इतिहास सही है या भूगोल सही है। मतलब कितना हमारा वहाँ पर बन पा रहा है, कितना पानी में है हम, सब्जेक्ट वाइज हमको पता लग जाएगा। तो ये तो हो गया पूरे पेपर के आधार पर। पहले हम करंट अफेयर्स को भी पढ़ लेंगे, लेकिन बाद में अगले राउंड में हमें करंट अफेयर्स के सारे प्रश्न निकाल लेने हैं, और वही चीज़ें करंट अफेयर्स पर भी लागू करनी जो हम ऊपर बात कर चुके हैं।
उसमें भी देखना है हमें कितने हमने सही किए, कितने हमारे गलत हुए, आसान क्वेश्चन गलत हुए, कितने हमने तुक्के मारे और कितने हमारे तुक्के गलत हुए। तो वही चीज़ें हमें दोहरानी है, तो इससे पता लगेगा कि हमें करंट अफेयर्स पे और कितना काम करना है। करंट अफेयर्स से बड़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे गए हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको भी अच्छे से, इस पर भी अच्छे से रिसर्च करनी है। और करंट अफेयर्स आपको पता ही है, मैंने प्रमाण भी दिए हैं, अचूक मारक सामग्री से बड़ी संख्या में प्रश्न मिले हैं। कुछ तो सीधे-सीधे मिले हैं, कुछ इनडायरेक्ट भी मिले हैं और कुछ नहीं भी मिले हैं। उसका कारण वही था कि पेपर जो है वो एकदम बदले हुए पैटर्न पे आया है, नए पैटर्न पर। तो अब हम लोग भी खुद को सुधार लेंगे और प्रसंस्कृत करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा सारगर्भित तरीके से चीज़ों को तैयार करेंगे। एक बात आपने और करंट अफेयर से सीखी होगी कि करंट अफेयर्स को किसी भी वार्षिकी मैगज़ीन से तैयार नहीं किया जा सकता, उसको मंथली करेंगे तभी बेहतर आउटपुट मिलेगा। उसका एक तो फ़ायदा यही होगा कि करंट अफेयर्स में ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन सही होंगे। दूसरा, जो एग्ज़ाम से 5 या 10 दिन पहले का जो संवेदनशील समय होता है, उसमें आपको करंट अफेयर्स पे ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मंथली उसको अच्छे से तैयार किए रहेंगे और वो लोड जो है जीएस के रूप में आपको लेना पड़ेगा और आप जीएस में अच्छा तैयार कर पाएँगे, अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँगे, एकदम फ्री माइंड होके नाचते हुए तैयारी करेंगे। तो करंट अफेयर्स अगर मंथली तैयार करेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। तो ये काम हमारा फर्स्ट पेपर में हो गया। सीसेट को भी इसी तरह से देखना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हिंदी के प्रश्न अलग कर लेने हैं, इंग्लिश के अलग कर लेने हैं, कम्युनिकेशन, मैथ्स, रीजनिंग और रिपीटेड प्रश्न हम कहाँ पर करें। बड़ी संख्या में दोस्तों सीसेट में लोग फेल हो रहे हैं, 80 लिए बैठे हैं, 80 से 85 के बीच, लेकिन सीसेट में 28 पर फंसे हुए हैं। तो सीसेट में भी हमें यही प्रोसेस अपनाना है, कहाँ कहाँ हमको काम करना है, अपनी कमियों को खोजना है, तभी हमको आगे बढ़ना है। नहीं तो यार ऐसे ही साल बीतता जाएगा और फेल होते जाएंगे, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है, है ना। सुधार तभी होता है, फेल होने का फ़ायदा तभी है जब हम और आप अपनी कमियों को देखें और उनमें सुधार करें। और कमियों में सुधार नहीं करेंगे तो ऐसे ही दौड़ते रहेंगे और कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो अच्छे से सुधार करिए, बाकी आगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उस पर एक और वीडियो दे दूँगा। और करंट अफेयर्स भी आपको अब से मिलने लगेगा, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। मैं नहीं कहता कि यार तुम मेरा ही चैनल देखो, किसी एक को देखो और उसको फॉलो करो अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से तैयार करो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।